अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रोज़े भी ठीक जा रहे होंगे। बात कर लेते हैं गोल्ड के आज के एनालिसिस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि आज सीपीआई का डाटा रिलीज़ होने वाला है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज की फोरकास्ट में हम देखेंगे कि मार्केट में सीपीआई के अंदर क्या मूव आ सकता है, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल कम्प्लीटली कंसोलिडेशन कर रहा है और अच्छे बाइंग और सेलिंग दोनों की लेवल्स पर खड़ा है। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि इस सीपीआई में कुछ मार्केट मैनिपुलेशन भी कर सकती है, क्योंकि मार्केट का एक तो डाटा ओवरऑल यूएसडी का नेगेटिव दिखाया जा रहा है, जो कि एक ट्रेडर्स के लिए ट्रैपिंग हो सकता है। अगर मार्केट के ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब पर चैनल चैनल नए हो तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम डेली बेस पे गोल्ड की फोरकास्ट और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं, जो आपको डेली बेसिस ट्रेडिंग जो आपकी ट्रेडिंग की डेली बेस पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री आज के कैलेंडर पे, तो हम देखते हैं यूएसडी का डाटा जो कि 5:30 पे रिलीज़ होने वाला है। कोर सबसे पहले डाटा है कोर सीपीआई मंथ बाय मंथ का, फिर सीपीआई मंथ बाय मंथ, फिर सीपीआई ईयर बाय ईयर का। अगर हम तीनों डाटों की बात करें तो तीनों डाटे नेगेटिव दिखाए जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अगर डाटा एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आता है तो ये यूएसडी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, जिसके बदौलत गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर डाटा मुख्तलिफ आता है, एक्सपेक्टेशन से मुख्तलिफ आता है, तो मार्केट में ओवरऑल सेलिंग देखी जा सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है। 500-600 पिप्स एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन बुलिश ही लग रही है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप देखो इस जगह पे, तो मार्केट ने एक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट कंसिस्टेंटली बुलिश प्राइसेस के साथ क्लोजिंग दे रही है। जैसे ही मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाती है, उसके बाद थोड़ा सा रिवर्सल अपने आईआरएल से हो के दोबारा फिर मार्केट ईआरएल को कंटिन्यू कर लेती है। और अगर हम सेम कंडीशन के बारे में बात करें, तो ये मार्केट मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था यहाँ पे, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का आईआरएल था। मार्केट ने इस आईआरएल में टैप किया, इसका मतलब मार्केट ने अपने सेल साइड की लिक्विडिटी ऑलमोस्ट ग्रैब करके नेक्स्ट टारगेट अपना एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मार्केट रवा दवाया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 2955 है, जो कि ईआरएल है वीकली टाइम फ्रेम का। सेम कंडीशन में अगर हम सेम स्ट्रक्चर को डेली टाइम फ्रेम में जाके देखें, तो डेली टाइम फ्रेम ने हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने जैसे ही अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, मार्केट कंसिस्टेंटली बाय साइड पे मूव करती रही है। एक ऑल टाइम हाई मारने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। इस रिवर्सल में मार्केट ने बहुत से लिक्विडिटी ग्रैब की है, जैसा कि इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया उसकी लिक्विडिटी। इसके बाद अगर आप देखो तो स्विंग ट्रेडर्स की लिक्विडिटी भी मार्केट ने अच्छी खासी ग्रैब की है। ग्रैब करने के बाद मार्केट ने अपना ये जो ओल्ड लो है इसको पर्च करा है। यहाँ पे पर्च करने के बाद यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था डेली टाइम फ्रेम में, उसको फिल किया है। फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली, जो कि रिवर्सल था, एक अच्छा साइन था बाइंग के लिए। और जैसा कि हायर टाइम फ्रेम भी हमें बाय दिखा रहा है, तो डेली टाइम फ्रेम में भी प्राइसेस हमें बुलिश ही लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक आई एफ वी जी में टैप किया है। टैप करने के बाद मार्केट की जो बाय साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी हुई है, वो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है बाय साइड का। यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे फिर ईआरएल की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। लेकिन अगर हम सेम कंडीशन के बारे में बात करें, अगर इसको हम को रिलेट करते हैं एक्सजी यूएसडी के साथ, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक एस एम टी पेयर क्रिएट करा है, जो कि ये है। यहाँ पे मार्केट ने एक एस एम टी क्रिएट किया है और मार्केट ने बाय साइड की तरफ भी एक एस एम टी क्रिएट किया है। यहाँ पे मार्केट ने एक
अपना हाई ब्रेक कर लिया ये, लेकिन गोल्ड में मार्केट ने फ़िलहाल अपना हाई ब्रेक नहीं किया, जिसका मतलब है कि हमें मार्केट में सेलिंग भी देखने को मिल सकती है लोअर टाइम फ्रेम्स में या न्यूज़ से पहले। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में तो चलते हैं H4 की जानब। तो यहाँ पे मार्केट ने एक अपना लोअर टाइम फ्रेम का लो ब्रेक किया, जो कि ओल्ड लो पर्च था हमारे पास, और ये लो मार्केट ने SMT के साथ ब्रेक किया है। यहाँ पे मार्केट ने SMT दिया और ये लो मार्केट ने SMT के साथ ही ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपना ये हाई ब्रेक किया। इस हाई के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक SMT दिया है। SMT देने के बाद मार्केट की अगर फ़िलहाल इस डायरेक्शन की बात करें तो मार्केट में ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है यहाँ पे। फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ मार्केट में ये एक आप कह लो कि ये QML लेवल पड़ा हुआ है। तो H4 फ़िलहाल हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट इस कैंडल का या ये 9 AM की कैंडल का लो ब्रेक करके बाय जा सकती है। बाइंग का में मार्केट का टारगेट 2930 होगा। 30 होने के बाद मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये हाई हो सकता है, या हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पर 2939 तक। ये मार्केट का नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। मैं सिर्फ H4 की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं H1 में आता हूँ तो मार्केट में दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो H1 में हमारे पास PO3 बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया है। एक्यूमुलेशन करने के बाद इस जगह पे मार्केट ने एक फेक ब्रेकआउट दिया है, जो कि जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने एक एशिया का हाई लिया है, जो कि 9 AM का हाई मार्केट ने ग्रैब करके मार्केट का नेक्स्ट टारगेट शॉर्टर टर्म के लिए हमें बीरिश लग रहा है। मार्केट इस फेरी लोअर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में टैप करके यहाँ पे H1 के ब्रेकर ब्लॉक में टैप कर सकती है। यहाँ पे फिर मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मूव देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो मार्केट का नेक्स्ट लेवल 2939 तक हो सकता है, जो कि एक अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है। अगर हम M15 की बात करें तो M15 का शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर हमें बीरिश लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का एक अच्छा खासा QML लेवल है। सबसे पहले अगर M15 के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो M15 का स्ट्रक्चर हमारे पास बीरिश है। ये मार्केट का लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने ये अपने एक्सट्रीम लेवल पे टैप किया है। टैप करने के बाद मार्केट ने अपने बाय साइड की लिक्विडिटी ली है, और जहाँ से मार्केट का नेक्स्ट टारगेट सेल साइड की लिक्विडिटी हो सकता है, जो कि यहाँ पर है। फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट यहाँ पर है। अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें तो अगर डाटा USD की फेवर में आता है तो जिस जिस जिसकी वजह से गोल्ड में हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर अगर मार्केट का डाटा एक्सपेक्टेशंस से अपोजिट आता है तो हमें मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। तो सेलिंग का टारगेट हमारे पास ये होगा, सब पहला टारगेट होगा 2897 तक, और दूसरा टारगेट हमारे पास होगा 2880 तक। और अगर हम ओवरऑल डायरेक्शन की बात करें तो हमें नेक्स्ट टारगेट 292858 तक देखने को मिल सकता है, जो कि लॉन्गर टर्म होगा। यहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी फिर बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि 3000 3000 के अबव जा सकती है। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम M5 के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेरे पास QML लेवल पड़ा हुआ है। QML मार्केट फ़िलहाल कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अगर न्यूज़ से पहले मार्केट अपनी ये वाली 9 AM ये वाली लिक्विडिटी क्लियर कर देती है, जो कि इस लो पे पड़ी हुई है,
मार्केट के फ़िलहाल दोनों साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली है। अगर न्यूज़ से पहले मार्केट क्या करती है, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके अपना ये वाली लिक्विडिटी क्लियर कर देती है। ये मार्केट की लिक्विडिटी पेंडिंग है और ये वाली पेंडिंग है। अगर मार्केट लिक्विडिटी क्लियर करती है तो हमें न्यूज़ में यहाँ से 1908, 1906, 1905 से अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि जिसका फाइनल टारगेट होगा 2939 तक। लेकिन अगर मार्केट फ़िलहाल इसी जोन में रहती है, कंसोलिडेट करती है, तो हमें न्यूज़ में मार्केट का ये M3 का, सॉरी M1 का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास BPR पड़ा हुआ है और ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक स्पाइक अप लेके 2920 या QML के लेवल को टैप करेगी। टैप करने के बाद अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगी। यहाँ पे हम 2920 से सेल देख सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करती है न्यूज़ के आने से पहले पहले तक। लेकिन अगर मार्केट न्यूज़ के आने से पहले पहले अपनी सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो फिर हम बाय देखेंगे। लेकिन अगर ग्रैब नहीं करती तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट टर्म सेल देख सकते हैं। सेल देखने के बाद मार्केट जैसे ही इस जोन में टैप होती है तो हम यहाँ से बाय देख सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, नहीं तो मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन फिर सेल ही रहेगा। फिलहाल अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से बाय करो, इस लेवल से आती है तो यहाँ से सेल करके यहाँ से फिर बाय करो। ये मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन होने वाला है। अगर हम DXY की बात करें तो DXY मार्केट के एक हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे खड़ा है। हाई टाइम फ्रेम के की लेवल पे आके मार्केट में एक हमें स्ट्रक्चर शिफ्टिंग वाला सिनेरियो मिल रहा है। यहाँ पे मार्केट का एक ओपनिंग गैप पड़ा हुआ है जो कि मार्केट नीचे आके फिल करके ऊपर जा सकती है। हम खुद भी इंशाल्लाह लाइव ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ सिग्नल प्रोवाइड करें। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल पब्लिक चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लाजमी ज्वाइन कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस CPI और इस एनालिसिस के बदौलत आप CPI में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।